प्रणाम। मैं अनुभव सिंह आज आपके समक्ष फिर से अपूर्व विक्रम शाह की एक और कविता लेकर प्रस्तुत हुआ। 14 फरवरी, जब पूरा देश अपनी महबूबाओं को गुलाब थमा रहा था, तब इस देश की माताएं जिस तरह अपने बेटों के गम में चीख रही थी, मैं आज आपके समक्ष रखूंगा। भारत देश, पुलवामा हमले के बाद भारत देश की स्थिति क्या थी, भारत देश की उस वक्त मनोवृत्ति क्या थी, मैं आज आपके समक्ष रखूंगा। कि अटल हिमालय मायूस दिखा था, मलय पवन भी रुकी रुकी थी। कुतुब मीनार की शानो शौकत मानो उस दिन झुकी झुकी थी। ताजमहल और लाल किला भी सन्नाटे के साए में। जायका सब खो गया था हिंद असामी चाय में। अशोक स्तंभ के शांति बीच पर हिंसा घुलती दिखती थी। छोटे बच्चों के चेहरों से खलकारी घुलती दिखती थी। अरे आतंकवाद था मकसद उनका, जिहाद महज मुखौटा था। और जलियांवाला बाग थलकता जीवित होकर लौटा था। और जलियांवाला बाग थलकता जीवित होकर लौटा था। कुछ लोग बहुत बहुत ही आराम से कह देते हैं कि क्या हुआ था, सिर्फ 40 जवान ही तो गए थे हमारे। साहब, सिर्फ 44 जवान नहीं गए थे। सिंदूर मांग की जली थी राखी। मां की ममता जल रही थी। कोई पिता का सहारा था तो पितृ क्षमता जल रही थी। आईना सब देख रहा था, पंचशील अभियान हमारा। एक धमाका जला गया, समूचा स्वाभिमान हमारा। अटल जले, कलाम जले, मां भारती का मान जला था। और पुलवामी माटी पर उस दिन पूरा हिंदुस्तान जला था। आक्रोशित था मैं, और आक्रोश में यह पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि पीठ पर अगर वार ना होता, सिंहों की संतान पर 44 अकेले भारी पड़ते पूरे पाकिस्तान पर। 44 अकेले भारी पड़ते पूरे पाकिस्तान पर। और कोई ऐसे ही नहीं 250 किलो आरडीएक्स आपके देश में लेके घुस जाए, जब तक कि आपके देश का भी कोई गद्दार इस हमले में शामिल ना हो। मैं 4 लाइनें उन्हीं गद्दारों के लिए पढ़ना चाहूंगा कि सांप आस्तीनों के जब तक न मारे जाएंगे, हौसला भी हो कितना हम जंग हारे जाएंगे। और दुश्मनों से तो फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएं। पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएं। और बहुत ये कविता जहां भी पढ़ी गई है, बहुत लोगों को यह आपत्ति हुई कि कब तक आप एक राज्य को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हम किसी राज्य को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन जब तक हाथों में पत्थर और चौराहों पे पाकी झंडे होंगे, जब तक हाथों में पत्थर और चौराहों पे पाकी झंडे होंगे, श्रीनगर दरबारों पे दुश्मन के हावी हथकंडे होंगे, आतंकियों की मौत पे जब तक शोक मनाया जाएगा, 3 रंगों संग एक चक्र का ध्वज जलाया जाएगा, तब तक गद्दारों को गद्दार बताया जाएगा और लाल किले पर फांसी का हकदार बताया जाएगा। इशारा समझिएगा आप। और बहुत लोग कहते हैं कि ये सब इतनी गहराई से आप कह कैसे लेते हैं। देखिए, मैंने भी हरिओम पवार साहब की कविताएं सुनी है कि मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती हूँ दरबारों में। मैं शब्दों की दीप शिखा हूँ उदियारे चौबारों में। और मैं वाणी का राजदूत हूँ, सत्य पर मरने वाला हूँ। और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। और मैं अपने युवा पीढ़ी से, अपने देश के युवाओं से एक बात बताना चाहूँगा, एक बात बता दूं कि जब भी आपकी मुलाकात कभी किसी पाकिस्तानी या किसी भी पाकिस्तानी मुल्क के लोगों से हो, अगर वो आपको कुछ कहें, तो मैं आपसे बस ये बात कहूँगा कि आप उन्हें एक बात याद दिला दें कि भूल गए कृपाएं हमारी,
भूल गए कृपाएं हमारी कितनी भूमि छोड़ी है, एलओसी के आगे चढ़कर सेना वापस मोड़ी है, हर युद्ध हराया है तुमको वो क्षमादान तुम भूल गए, 47 में किया जो हमने भूमिदान तुम भूल गए, घुटने के आगे पहले हाथों को हमने भिक्षा दी है जी, देखे को अनदेखा करके जहर की घुटकी पी है जी, ताज धमाके जैसे जाने कितने जख्मों को झेला हमने, फिर भी मैदानों में तुमसे क्रिकेट मैच भी खेला हमने, कश्मीर समस्या हमने छाती पे ले रखी है, पीओ के नाम की दौलत भीख में दे रखी है, और अपने अग्नि शस्त्रों की भी चीख दबा रखी है जी, और अश्वमेघ के घोड़े पर भी लगाम लगा रखी है जी। आज मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, पुलवामा हमले में शहीद मेरे सिपाहियों को मेरा नमन, बहुत बहुत धन्यवाद।